ओके, हम लोग आज से करेंगे डोंट मैटर ऑफ वेव। इसका सब लॉन्ग क्वेश्चन है। राइट डाउन द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन एंड एक्सप्लेन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन दिस इक्वेशन। ओके, हमें फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखना है। सबसे पहले समझते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक होता क्या है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी एक मेटल है। ओके, वो मेटल कुछ भी हो सकता है। ओके, तो इस मेटल पे, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होगा एनर्जी का, कि उतना एनर्जी देंगे तब इलेक्ट्रॉन इससे इमिट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे हमने कोई भी एनर्जी यहाँ पे दिया। ठीक है, मानते हैं कि यहाँ पे मैंने दिया यूवी रे। ठीक है, और इसका जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी कुछ भी होगा, और थ्रेशोल्ड एनर्जी का मान कितना का मान 8 न्यू नॉट। ओके, तो न्यू नॉट क्या है आपका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और एच को बोलते हैं हम लोग प्लैंक कांस्टेंट। ओके, और ये जो एनर्जी जो डाल रहे हैं वो हमारा होगा एच न्यू। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ एनर्जी फॉर्मिंग ऑन मेटल, फॉर्मिंग ऑन मेटल। तब देखो, अगर एच न्यू का मान कम होगा एच न्यू नॉट से, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विल नॉट इमिटेड। ओके, अगर तो है एच न्यू जो होगा ज्यादा होगा एच न्यू नॉट से, तब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा इक्वेशन होता है क्या, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो उसने क्या क्या था, तो हमारा एक्सपेरिमेंट में क्या क्या था कि उसने लिया था एक कैथोड ट्यूब। ओके, कैथोड ट्यूब, तो एक तरफ कैथोड होगा, एक तरफ एनोड होगा। ठीक है, तो कैथोड से एनोड की तरफ कैथोड रे पास करेगा। ठीक है, तब देखो, तो कैथोड मतलब क्या हुआ, कैथोड होता निगेटिव होता है और एनोड आपका पॉजिटिव होता है। तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो यहाँ पे तो कैसे जाएगा, तो अगर हमारा जो एनर्जी जो होगा एच न्यू का मान एच न्यू नॉट से ज्यादा होगा, तब ये कैथोड रे पास करेगा। अब ये हुआ काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से इमिट हुआ, तो निकलने के बाद उसका कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, तो इसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ओके, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर हो सकता है, या फिर काइनेटिक एनर्जी मैक्स से कम हो सकता है। ओके, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो इसको एक साथ लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू और लेस देन द काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ओके, ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन हो गया हमारा।
अब देखो, अब जो कैथोड रे आ रहा है, तो जितना काइनेटिक एनर्जी से कैथोड रे आ रहा है उतना ही हमारा यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसा पोटेंशियल बैरियर लगा दें जो इसको रोके, तो वो एनर्जी कितने के बराबर होगा, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है इसको रोक देंगे, जितना गति से वो आ रहा है कोई भी कैथोड रे, अगर हम उससे उसको स्टॉप कर देंगे तो हमको मैक्सिमम एनर्जी उतना लगाना पड़ेगा। ओके, तो हमारा कितना होगा, तो अगर भी पोटेंशियल लगाते हैं और चार्ज हमारा ई है, ई इंटू वी, इसको भी को बोलते हैं हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, नीडेड टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। ओके, तो मैक्सिमम वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसको रोकने का ये पोटेंशियल है, और इसका मान कितना होता है हमारा, ये वो हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। ये हमारा हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर होगा। ओके, तो राइट, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन हमने लिख लिया, एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब क्या करता है, इसको एक्सप्लेन करना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। ओके, और इस इक्वेशन, तो अब इसी को आप एक्सप्लेन कर दीजिए, इतना आप लोगों ने लिख लिया, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके, यही चीज को जितना मेंशन था उसको लिख लीजिएगा, तो एक कॉपी आराम से भर देगा। तो क्या लिखेगा, व्हेन एनर्जी एच न्यू ऑफ मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ मेटर energy of metal falls on, then electron will be ejected from the metal. Electron will be ejected from metal. Okay, if falling energy on metal is less than, if falling energy on metal is less than threshold energy, that electron will be not emitted. तब इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इमिट नहीं होगा। ओके, तो इसमें सारा का सारा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी मैच के बराबर होगा नहीं, सबका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैच के बराबर नहीं होगा, कुछ का जैसे बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ। ओके, तो उसमें से कुछ ही का होगा। ठीक है, तो यहां पे क्या लिखेंगे, द इमिटेड इलेक्ट्रॉन when falling energy is more than threshold energy, when falling energy is more than the threshold energy, then their kinetic energy
is equal or less than kinetic energy max maximum of highly energetic electron. हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब है कि जो इसमें से कि 100 इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ तो सबका एनर्जी काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर नहीं होगा, एक कट होगा ना, तो जो हमारा जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो उसके बराबर हो सकता है, चाहे उससे कम हो सकता है, क्योंकि आफ्टर द एनर्जी फॉल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से इमिट करना स्टार्ट करेगा तो आपस में कोलिजन होगा, और कोलिजन होगा तो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो क्या होगा, घट सकता है। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन may get destroyed during collision of photoelectric effect. During the collision of photoelectric effect. ओके, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के केस में होगा कुछ एनर्जी हमारा लॉस भी कर सकता है। ओके, अब देखो, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आया तो एक किस में होता है इंटेंसिटी, एक होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, तो हमने बस स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में चर्चा किया था कि मैक्सिमम एनर्जी से जो इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है तो उसको स्टॉप करने के लिए जो एनर्जी लगेगा उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। एक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितना इमिट होगा, तो वो उसका बताता है इंटेंसिटी। ओके, तो इंटेंसिटी जो होता है वो डिपेंड नहीं करता आपका फ्रीक्वेंसी पे, इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना होता है। ओके, इंटेंसिटी इज एक अनदर स्टोरी एंड काइनेटिक एनर्जी इज अनदर स्टोरी। दोनों एक अलग अलग कहानी है। ओके, इंटेंसिटी की कहानी अलग होती है और काइनेटिक एनर्जी की कहानी अलग होती है। ओके, काइनेटिक एनर्जी की कहानी जो है हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन से पता करेंगे, लेकिन इंटेंसिटी का एक अलग स्टोरी है। ठीक है, इतना हो गया। एक कॉपी भर गया। अब देखो इसके बारे में आगे लिखो। इसके बारे में आगे लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल of most energetic electron is equal to kinetic energy max per unit charge of electron। ओके, इसको बनते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ द मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन। ये अब इसकी इंटेंसिटी की बात करते हैं। तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is independent of frequency of intensity of photoelectric effect is independent of frequency of energy falling and threshold frequency। when falling energy
इज मोर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। ओके, अगर हमारा फॉलिंग एनर्जी जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होगा तब हमारा इंटेंसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है इंडिपेंडेंट होता है हमारा और बाकी सब चीजों से। ठीक है, कि उसका हमारा फ्रीक्वेंसी कितना फॉर्म कर रहा है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना है। लेकिन अगर हमारा फॉलिंग एनर्जी जो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तब हमारा इंटेंसिटी जीरो होगा। ओके, इंटेंसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज जीरो, क्योंकि वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं करेगा। जब इलेक्ट्रॉन इमिट ही नहीं करेगा तो हमारा इंटेंसिटी जीरो होने वाला है। तो इंटेंसिटी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट is zero when Falling energy is less than threshold energy. अगर हमारा फॉलिंग एनर्जी जो होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम होगा तब हमारा इंटेंसिटी जीरो होगा। अदरवाइज अगर हमारा जो फॉलिंग एनर्जी जो होगा वो थ्रेशोल्ड एनर्जी ज्यादा होगा तब हमारा जो है इंटेंसिटी पे कोई असर नहीं पड़ता। हाँ, काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड करेगा। अगर हमारा फॉलिंग एनर्जी जो होगा वो उसका फ्रीक्वेंसी घटा देंगे तो हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ओके, ये हो गया। देखो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, एथन्यू इज इक्वल टू एथन्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स का जो फॉर्मूला आएगा वो कितना आएगा, एथन्यू माइनस एथन्यू नॉट। ये हमारा क्या है, कांस्टेंट चीज है और ये हमारा क्या कर सकता है, वैरी कर सकता है। ओके, मतलब ये वेरिएबल यहाँ पे लिखो। तो अगर हमारा न्यू फ्रीक्वेंसी का मान बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्स बढ़ेगा, अगर फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा तो हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स घटेगा। ओके, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी of most energetic electron depends on frequency of energy forming on मेटल। किसी भी मेटल पे जो एनर्जी जो फॉर्म कर रहा है उस पर डिपेंड करता है हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके, इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस ऑफ energy forming on metal, then kinetic energy maximum will increases। ओके, और यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख लो, इफ फ्रीक्वेंसी decreases of energy falling on metal, then kinetic energy maximum will decreases।
ये बात को आप नोट लिख दीजिए कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी घटेगा तो काइनेटिक एनर्जी घटेगा। ये हमारा फाइंड हुआ 5 नंबर का इक्वेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन और इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, थैंक यू।